धांधली इतना संख्या दे करके डर गए हैं सरकार और हम लोग की संख्या दे करके एकजुटता दे करके सब डर गए हैं। नंबर मंथ का चालान लगवा दिया और हम लोग के पास पैसा नहीं है घर चलाने का, कहाँ से चलेगा घर। 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, तो हमारे यहाँ देख लीजिए। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं साथ अरबाज अनवर। आपको बता दें कि अभी हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, लेकिन गर्दनी बाग धरना स्थल के बाहर ही हमें रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो डीलर एसोसिएशन के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आपको दिखाएंगे अगर विजुअल के माध्यम से, तो यहाँ पे हज़ारों हज़ार की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। ऐसे में प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। राम बाबू पासवान उनका नाम हुआ, बात करेंगे इनसे। कहाँ से हैं आप? दरभंगा जिला से। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में, क्या कारण है यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आने का? हम लोगों का जो कारण है, हम लोगों का जो समस्या है, भारत सरकार के द्वारा हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न वितरण किया 36 महीना, जिसमें से मात्र जो है 8 महीना का मार्जिन मनी यानी कि रोज़ हमको मिला 90 पैसा के दर से। 70 पैसा यानी 70 पैसा पर डे? 70 पैसा नहीं, क्विंटल। अच्छा, 1 क्विंटल पे 70 पैसा मिला। 70 कितना क्विंटल वितरण किया आप लोग? हम लोग जो है कोई सबका अलग अलग है, कोई 50 है, कोई 60 है, कोई 70 है, कोई 100 है, कोई 200 है, ऐसे है जो गरीबों को लॉकडाउन में वितरण किया गया था। उसका मार्जिन मनी अभी तक सरकार नहीं दिया है। दूसरी बात कि खाद्यान्न को फ्री कर दिया गया है, तो खाद्यान्न फ्री हुआ। हम सरकार के हर काम में, हर मुसीबत में कंधे से कंधे मिला कर के चलने का काम करते हैं। उनका जो है लॉकडाउन में सब लोग अपने घर में बंद थे। हमारा विक्रेता अपना जान को हथेली पर ले कर के और वह गरीबों के बीच खाद्यान्न वितरण करने का काम कर रहे थे। उसका अभी तक मार्जिन मनी नहीं मिला। अभी भारत सरकार बोलता है प्रत्येक साल मैं 1 करोड़ को रोज़गार दूंगा, तो 2 करोड़ का रोज़गार दूंगा। तो हम पूरे भारत में 7.5 लाख विक्रेता हैं, उनको दे दो, आपका ये भी मिशन पूरा हो जाएगा। 7.5 लाख को दे दो। बिहार सरकार बोलते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी शपथ ग्रहण में बोले और बार बार बोलते हैं कि मैं 10 लाख युवाओं को रोज़गार दूंगा। तो हमारे यहाँ देख लीजिए, युवाओं हैं, इन लोगों को हम लोग 55,000 बिहार में है और आपका हर काम हम लोग करते हैं, तो 55,000 को रोज़गार दे दो। इसी रोज़गार के लिए राजस्थान 30,000 रुपया मानदेय दिया है। हम लोग मानदेय के लिए जो है सो यहाँ आए हुए हैं। इतना जनसंख्या में अभी 40,000 हम लोग यहाँ पर में विक्रेता मौजूद हैं। एक बात बताइए, आप धरना स्थल के बाहर आप लोग क्यों खड़े हैं? धरना धरना स्थल के बाहर खड़े हैं? धरना स्थल पर जगह नहीं है। जगह के अभाव के कारण हम लोग को इत्र तत्र भटक रहे हैं, जगह नहीं है धरना स्थल पर। तो हम लोगों को सरकार वाहवाही क्या करती है जान लीजिए। जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे पहले, तो उस समय कुंटलिया बाबा के नाम से विख्यात थे। वह भी कुंटलिया बाबा बांटे, वह डीलरों का पैसा जमा था। डीलरों का पैसा जमा था, भारत सरकार से खाद्यान्न आया। इन्होंने बाढ़ के टाइम में वह कुंटल के नाम पर में वितरण किए, जिसके कारण मुख्यमंत्री बने। आप लोगों का लाइसेंस है ना कुछ? जी हाँ, हम लोगों का लाइसेंस है। तो लेकिन सरकार कुछ दिनों पहले बात करी थी कि सारे डीलर का लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सरकार को संविधान पढ़ना चाहिए। सरकार को यह भी बुझना चाहिए कि फ्री में किसी व्यक्ति से काम करवाइएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, सरकार खुद दे जेल जाएगी। यह बात सरकार को पढ़ना चाहिए। संविधान में यह लिखा हुआ है, उसका जो है 460 धारा क के मुताबिक जो है फ्री में आप काम कराते हैं तो आपको भी जेल जाना होगा। बिहार के 38 जिला से यहाँ पे? जी हाँ, हम लोग बिहार के 38 जिला के जो है सो विक्रेता यहाँ मौजूद है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हुए? प्रदेश उपाध्यक्ष हुए, राम बाबू पासवान मेरा नाम हुआ। घर दरभंगा जिला हुआ, दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष भी मैं हूँ। ये वही डीलर्स हैं जिनको जो कोरोना काल में राशन बांटने का काम कर रहे थे,
जो अपनी सराहना कर रहे थे प्रधानमंत्री की। मैं मतलब हर वक्त जो दिखा रहे थे, हर विजुअल में दिख रहा था आपको कि प्रधानमंत्री योजना के तहत हर घर में राशन दिया जा रहा है, लेकिन ये जो राशन देने वाले लोग थे इनको अभी तक अपनी कमाई खुद नहीं मिली है। नहीं मिली। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री खुद का वाहवाही आप लोगों से लूट ली और आप लोग को साइड करती है? आप बोलिए ना। जी, ये हम लोग मैंने कोरोना काल में 2.5 साल से काम किया, उसका मार्जिन मनी मिला नहीं है सर। तो हम लोग को कम से कम मार्जिन मनी मिलना चाहिए ना। हम लोग मान लीजिए हम लोग को काम में 3 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग को 3 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। उसका सर अगर मार्जिन मनी नहीं मिला तो उसको हम पेमेंट कहाँ से देंगे सर? यही हमारी। क्या बोल रहे हैं आप? दिसंबर मंथ का चालान लगवा दिया और हम लोग के पास पैसा नहीं है घर चलाने का, कहाँ से चलेगा घर? 21 महीना का कमीशन बाकी है, कहाँ से चलेगा? तो 21 महीने से आप लोग कहाँ थे? 21 महीना बाद यहाँ इतनी भारी संख्या में क्या करे, आश्वासन हर बार आश्वासन मिलता था, आज होगा कल होगा कल होगा कल होगा। क्या लगता है ये आश्वासन वाली सरकार है क्या? और क्या, सिर्फ आश्वासन देती है। आश्वासन वाली सरकार एक चीज आश्वासन देती है। यहाँ से हम लोग दिल्ली तक गए, खाली आश्वासन मिला। यहाँ तक मोदी के भाई भी बोले गए, मोदी को बोले कि हम दिलवा देंगे, वो भी नहीं दिलवाए। मोदी के भाई कौन है? प्रहलाद मोदी। हम लोग दिल्ली तक गए, वहाँ भी आश्वासन मिला है। अच्छा, उसके बाद भी नहीं मिला। तब उसके बाद जब फ्री अनाज के लिए बोला गया, तब हम लोग का बाल बच्चा परिवार पूरा है ना, फ्री क्यों बकाया? ऐसा कभी कोई ऐसा संस्था है जो नो लॉस नो प्रॉफिट पर बिजनेस किया जाता है? अब वो हम लोग को रोड पर ला के खड़ा कर दिया। ऐसा कोई है धंधा कि हम लोग फ्री मिला है, फ्री बांटे, उसका कुछ मानदेय नहीं मिलना है? 70 पैसा कमीशन में कौन सा धंधा करेगा आदमी? 90 रुपया 90 पैसा कमीशन दिया गया, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं देगा। हम लोग कोरोना काल में बांटे, उसका अभी तक मार्जिन में नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। जो दिसंबर का ड्राफ्ट लगा है उसको बोला कि आप लोग फ्री में बांटिए और उसके बाद आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया। ऐसा होता है? ये पहले पैसा लगा दीजिए और उसी चीज को फ्री में बांट दीजिए, ऐसा होता है? ऐसा ये सरकार करा रही है, ये सोचनीय बात है। हम लोगों की भी बाल बच्चा है, हम लोगों की रोजी चलनी चाहिए, हम लोगों का भी पेट है। ऐसे उधारी काम होता है? ये सरकार उधारी है, उधारी काम करवा रही है। ये उधार की सरकार है। अब उधारी सरकार है, लेकिन ये तो बोल रही है सरकार कि हम बहुत नहीं कैसे आप देखिए ना। उसका प्रमाण दीजिए, उसका प्रमाण तो दीजिए। आज तक क्या बोल रहे हैं? इससे पहले भी हम लोगों के साथ हुआ था कि प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं उनके योजना का हम लोग सराहते हैं कि चलिए ठीक है, फ्री दिए, फ्री बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे देख पहले सकते हैं आप, ये डीलर हैं जो विजुअल के माध्यम से अगर हम आपको दिखाएं तो ये डीलर हैं जो गेट खुलने का बस इंतजार कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो धरना स्थल से बाहर आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें कैद करके रखा गया है। ये पिंजड़ा है एक तरह का धरना स्थल का, जो कम पड़ गया है ये डीलर्स के यहाँ होने से। क्या बोल रहे हैं? अंदर हम लोग को जाने के लिए देखिए गेट बंद कर दे। 55,000 हम लोग आए हुए हैं डीलर। क्यों आप लोग को अंदर जाने से मना किया जा रहा है? हाँ डीलर इतना संख्या दे करके डर गए हैं सरकार, और क्या? हम लोग की संख्या दे करके, एकजुटता दे करके सब डर गए हैं। एकजुटता देख के डर गए। जी अब बताइए क्या बोल रहे सर? आने जाने में भी पुलिस दिक्कत करता है, क्यों अंदर नहीं जाने देगा? नहीं जाने देता। क्या बोला जा रहा है? बोला कि नहीं जाने देंगे, क्यों वही धरना पर जाना था, क्यों मना किया गया? आप लोग वैसे नहीं अलाउ जाने। लेके आए ना आप? हाँ अलाउ लेके आए ना धरना स्थल हाँ पे? आए हैं, कहाँ है आपका अलाउ? गेट बंद कर दिया, बोला कि नहीं जाने देंगे, बोलता कि नहीं जाने देंगे। ज्ञापन दिए हैं? ज्ञापन दिया हुआ है सेक्रेटरी साहब विनय कुमार। अच्छा, तो तब क्या अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? डर जा रहे हैं क्या? लग रहा है प्रशासन लगभग वही। सबसे बड़ा बात देखिए, कोरोना काल में ट्रेन बंद थी, आदमी के आना जाना, उस समय हम लोग फिंगर लगा कर जो राशन बांटे पीएमजी वाला, उसका कमीशन अभी तक हम लोग को नहीं मिला। उस समय सब मास्क लगा कर आना जाना, इतना आदमी से आदमी 4-5 आदमी एक जगह नहीं रखा रहा हो सकते, और उतना आदमी की फिंगर ला के बैठो, आज तक कमीशन हम लोग को नहीं मिला पीएमजी का। ये वही डीलर हैं जो कोरोना काल में लोग जब सटने से एक दूसरे में डर रहे थे, जब लोग एक दूसरे से हट के चल रहे थे, 2 कदम की दूरी, मास्क है जरूरी, तब एकदम कंपलसरी था, तब ये डीलर अपनी उंगली लगाकर, फिंगर लगा करके लोगों को राशन दिया करते थे। यही नहीं, कई आशा दीदी हैं, कई लोग हैं जो कोरोना काल में सरकार की मदद की हैं, लेकिन जब सरकार का काम खत्म हो गया तब सरकार इनको कहीं ना कहीं अपने रास्ते पे छोड़ के चली गई। और भी यहाँ पे डीलर्स क्या कह रहे थे आपने सुना है। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड पे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।